यह जो आप देख रहे हैं, यह बीसीसीएल की आवंटित आउटसोर्स परियोजना नहीं है। कोयला चोरों तस्करों की अवैध परियोजना है। इसके आकार प्रकार किसी को भी चौंका सकते हैं, क्योंकि किसी भी मायने में यह बीसीसीएल की अपनी चालू परियोजना से कम नहीं है। मतलब यहाँ से रोज कितना कोयला अवैध ढंग से निकाला जाता होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। काफी किरकिरी होने के बाद सोमवार को सीआईएसएफ और पुलिस की टीम पहुंचकर इस अवैध कोयला खनन प्रोजेक्ट की भराई करा रहे हैं। यह इलाका जंगलों से घिरा है और धर्मा बांध ओपी से कुछ ही दूरी पर है। जगह का नाम है बंगाली कोठी। इसी थाना क्षेत्र की आशा कोठी का नाम अभी भी ताजा है, जहां जब्त कोयले को उठाने में बीसीसीएल के वाहन हांफने लगे थे। इलाके के एसडीपीओ को घायल कर दिया गया था। कहा तो यह भी जाता है कि सोमवार को पुलिस और सीआईएसएफ को ललकारते हुए कोयला तस्करों के लोगों ने दूर जंगल में उस समय बम विस्फोट भी कर रहे थे। हालांकि इन सब से बेपरवाह पहुंची टीम ने अवैध प्रोजेक्ट की भराई का काम जारी रखा। यह अलग बात है कि इतने बड़े आकार में अवैध प्रोजेक्ट से खनन हो रहा था कि भराई करने में भी कई दिनों का समय लग सकता है। वहां से लगभग 50 टन अवैध कोयला भी जब्त किया गया है। जंगलों से घिरे तंग रास्तों से पहुंचने वाली बंगाली कोठी के जंगल में अवैध उत्खनन करने वाले बेधड़क प्रोजेक्ट बनाकर बीसीसीएल के समानांतर अवैध खनन कर रहे थे। इसके पहले शनिवार को सीआईएसएफ की टीम जब पहुंची तो उसके होश उड़ गए थे। टीम को लौट जाना पड़ा था। यह इलाका थाने से बहुत दूर नहीं है, फिर भी अवैध खनन करने वाले बेफिक्र होकर डंके की चोट पर अपना धंधा कर रहे हैं। इससे साबित हुआ कि धनबाद में कोयला चोर तस्कर अब अवैध कोयला प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। यानी कोयलांचल में अब दो तरह के कोयला खनन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट वैध चल रहे हैं, जिसका आवंटन बीसीसीएल करती है। दूसरी ओर अवैध खनन प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जिसके मालिक कोयला चोर और तस्कर होते हैं। वैध आउटसोर्स प्रोजेक्ट से उत्पादित कोयला बीसीसीएल को मिलता है, तो अवैध आउटसोर्सिंग परियोजना से उत्पादित कोयला सीधे काला बाजार में बेच दिया जाता है। इससे साफ हुआ कि डोजर, डंपर और पोखलिन लगाकर अवैध परियोजनाएं चल रही है। इससे बीसीसीएल को कितना नुकसान होता रहेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, धनबाद। यह जो आप देख रहे हैं, यह बीसीसीएल की आवंटित आउटसोर्स परियोजना नहीं है। कोयला चोरों तस्करों की अवैध परियोजना है। इसके आकार प्रकार किसी को भी चौंका सकते हैं, क्योंकि किसी भी मायने में यह बीसीसीएल की अपनी चालू परियोजना से कम नहीं है। मतलब यहाँ से रोज कितना कोयला अवैध ढंग से निकाला जाता होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। काफी किरकिरी होने के बाद सोमवार को सीआईएसएफ और पुलिस की टीम पहुंचकर इस अवैध कोयला खनन प्रोजेक्ट की भराई करा रहे हैं। यह इलाका जंगलों से घिरा है और धर्मा बांध ओपी से कुछ ही दूरी पर है। जगह का नाम है बंगाली कोठी। इसी थाना क्षेत्र की आशा कोठी का नाम अभी भी ताजा है, जहां जब्त कोयले को उठाने में बीसीसीएल के वाहन हांफने लगे थे। इलाके के एसडीपीओ को घायल कर दिया गया था। कहा तो यह भी जाता है कि सोमवार को पुलिस और सीआईएसएफ को ललकारते हुए कोयला तस्करों के लोगों ने दूर जंगल में उस समय बम विस्फोट भी कर रहे थे। हालांकि इन सब से बेपरवाह पहुंची टीम ने अवैध प्रोजेक्ट की भराई का काम जारी रखा। यह अलग बात है कि इतने बड़े आकार में अवैध प्रोजेक्ट से खनन हो रहा था कि भराई करने में भी कई दिनों का समय लग सकता है। वहां से लगभग 50 टन अवैध कोयला भी जब्त किया गया है। जंगलों से घिरे तंग रास्तों से पहुंचने वाली बंगाली कोठी के जंगल में अवैध उत्खनन करने वाले बेधड़क प्रोजेक्ट बनाकर बीसीसीएल के समानांतर अवैध खनन कर रहे थे। इसके पहले शनिवार को सीआईएसएफ की टीम जब पहुंची तो उसके होश उड़ गए थे। टीम को लौट जाना पड़ा था। यह इलाका थाने से बहुत दूर नहीं है, फिर भी अवैध खनन करने वाले बेफिक्र होकर डंके की चोट पर अपना धंधा कर रहे हैं। इससे साबित हुआ कि धनबाद में कोयला चोर तस्कर अब अवैध कोयला प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। यानी कोयलांचल में अब दो तरह के कोयला खनन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट वैध चल रहे हैं, जिसका आवंटन बीसीसीएल करती है। दूसरी ओर अवैध खनन प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जिसके मालिक कोयला चोर और तस्कर होते हैं। वैध आउटसोर्स प्रोजेक्ट से उत्पादित कोयला बीसीसीएल को मिलता है,
तो अवैध आउटसोर्सिंग परियोजना से उत्पादित कोयला सीधे काला बाजार में बेच दिया जाता है। इससे साफ हुआ कि डोजर, डंपर और पोखलिन लगाकर अवैध परियोजनाएं चल रही है। इससे बीसीसीएल को कितना नुकसान होता रहेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, धनबाद।